हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा पॉलिटी का भाग 2 देखेंगे, जिसमें नागरिकता की चर्चा है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। हमने पहला क्लास में देखा था भाग 1, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो आज ऑब्जेक्टिव का थोड़ा क्वेश्चन कम था, तो इसीलिए आज हम आपको आर्टिकल भी करवा देंगे पूरे नागरिकता से संबंधित 5 से लेकर 11 तक, और उससे मुख्य बातें। तो शुरुआत करते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। मतलब कोई भी देश अपने मूल निवासियों को जो विशेष अधिकार देता है उसे ही हम नागरिकता कहते हैं। भारत में नागरिकता कैसी है? एकहरी नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और हम केवल कहाँ के नागरिक हैं? तो ये हम केवल सिर्फ देश का नागरिक है, राज्य के नागरिक नहीं होते। राज्य का हम लोग निवासी होते हैं। और भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, तो इसको आप याद रखिएगा। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? तो अरस्तू ने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण जो है अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की जो नागरिकता है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोग भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम लोग को पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया गया है। और जो गैर नागरिक हैं, जो भारत के नहीं हैं, उन लोग को ये सब सुविधा नहीं दी जाती है। आप लोग को पता होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई थी जो उस समय भारत के अंदर थे। ये आर्टिकल 5 में कहा गया है। जब संविधान बना था तो जो भारत में लोग थे उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई थी अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। उसी प्रकार है आपका आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से जो भारत लोग आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब तक दी जाएगी? जब तक वह संविधान बनने के पहले तक आ जाते हैं तब। अगर जो संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं देगी। और उनका टाइम दिया गया था, जिसको परमिट रूल बोलते हैं। तो 19 जुलाई 1948 ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको विश्वास नहीं है तो इसको सर्च मार के देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आर्टिकल 7 देखते हैं। तो आर्टिकल 7 में आपका बोलता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। जब से स्वतंत्रता हुआ था, फिर बंटवारा हुआ, तो जो भी व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, अगर जो वो लौट जाते हैं भारत, वो भी संविधान बनने से पहले, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 देखिए। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता नहीं जाएगी। जैसे आप विदेश घूमने जाइए, नौकरी करिए, आपको नागरिकता नहीं जाएगी। ये अनुच्छेद 8 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता का जो आप लेते हैं, मान लीजिए कि आप चले गए अमेरिका कंपनी में काम करने के लिए और वहाँ की आप नागरिकता ले लिए, तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 9 कहता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 10। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करते। मतलब अब भारतीयों, जो भी भारत के निवासी हैं, उनकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, तब तक नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 10 में कहा गया है। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता जो संबंधी कानून है वो कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। और यह जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो गृह मंत्रालय को दी गई है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाता है। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है, जो भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो संसद है नागरिकता के संबंध में कानून बनाता है? तो अनुच्छेद 11 में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, मतलब भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती तो जन्म के आधार पर की जाती है, देशीयकरण के आधार पर भी की जाती है, किसी भूभाग को सम्मिलित करके भी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय बैंक में पैसा जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका है, तो देशीयकरण द्वारा जो नागरिकता प्राप्त का एक तरीका वो क्या है, तब विदेशी पुरुष से विवाह करने का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है, तो नागरिक बनने की जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें से एक जो शर्त है उसके बारे में चुनाव करना है। तो किसी धर्म का समर्थन ये नहीं, उच्च परिवार की सदस्यता होना कोई ज़रूरी नहीं है, उच्च जाति की सदस्यता होना चाहिए कोई भी ज़रूरी नहीं है, किसी भी राज्य की सदस्यता होना, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 6 में था। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिकता के लोप होने के एक नियम है, मतलब नागरिकता समाप्त होने का एक नियम है, तो परिवार से बिछड़ जाना ये नहीं है। देश विरोध का अपराध सिद्ध होने पर शिक्षा के लिए विदेश जाना, कोई जरूर भ्रमण करिए, ये सब दिया गया, लेकिन देश विरोधी काम करिएगा तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है, मतलब इसमें नागरिकता का अधिकार खोने की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले, हाँ, एक व्यक्ति जब दूसरा देश की नागरिकता ले लेगी तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, कौन सी शर्त है जो भारत के जिससे नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है, तो संपत्ति का स्वामित्व, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वंश से प्राप्त होता है, पंजीकरण से प्राप्त होता है, अधिवास जहाँ का अपने वासी है तो उससे भी आपकी प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म के आधार पर की जा सकती है, वंशागुणत के आधार पर की जा सकती है, देशीकरण के आधार पर की जा सकती है। तो इनमें सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिक प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ है, तो नागरिक प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ है, तो 1955 के नागरिकता कानून में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, तो किसी व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता निलंबित की जाती है तो कैसे की जा सकती है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो हाँ इससे की जाती है, मतलब ए होगा। तो ये सब में है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें, और हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, गलत है यहाँ पे। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक, हाँ छलपूर्वक करिएगा तब तो हो जाएगा, यहाँ पे 3 भी यहाँ पे सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुँचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसको भी, हाँ देश विरोधी काम है कि नहीं, जब दुश्मन को आप सहायता दीजिएगा तो देश विरोधी काम है, तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 134। तो 134 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है, तो 2019 के बारे में पूछ रहा है। तो बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना नहीं, ये गलत है। वास्तविक भारतीय नागरिकता की पहचान, ये भी गलत है। विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जाती है, ये भी गलत है। यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित जो अल्पसंख्यक समूह है उनको नागरिकता प्रदान करने की नागरिकता संबंधी अधिनियम 2019 का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, मतलब एक लिमिट है ना, अब गए आप मानिए कि अमेरिका गए काम करने, अमेरिका ही रह गए, तो मतलब लिमिट होगा ना कितना दिन तक रहिएगा, तो मतलब आपकी नागरिकता बची रहेगी। तो 7 वर्ष से अगर जो गायब होते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, तो कब से समझा जाएगा, तो 26 जनवरी 1950 से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, भारतीय नागरिकता समाप्त होने की बात बोल रहा है, तो त्यागने पर, हाँ अब भारत की नागरिकता त्याग दीजिए तो आपका नागरिक समाप्त हो जाएगा, तो ये सही है। पर्यावसन पर, ये भी सही है। वंचित के दान पर, जब आपको सरकारी नागरिकता वंचित कर देता है नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? मतलब किस स्थिति में भारतीय नागरिकता को वंचित नहीं किया जाता है? निर्वाचन के समय नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। इनमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी में भी वंचित नहीं किया जा सकता। वो देश विरोधी काम करेगा तब वंचित होगा। और भी है, 3 तरह से वंचित होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कब लागू हुआ था? तो आपका लागू हुआ था 1949 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 के प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो इसमें आपका सभी करेक्ट आंसर ऐसा भी है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। वो कब बनाया था? तो 1955 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो मतलब भारत में जो एकल नागरिकता वो कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ये सिर्फ भारत को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? मतलब दोहरी नागरिकता, जैसे मानिए कि बिहार है, तो बिहार के भी नागरिक, भारत के भी नागरिक, उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। जैसे अभी हम लोग के भारत में क्या है, एक ही नागरिकता, मतलब है कि आप तमिलनाडु रहिए, आंध्र प्रदेश रहिए, उत्तर प्रदेश रहिए, बिहार रहिए, कहूँ भी रहिए, लेकिन आप नागरिक कहलाएंगे भारत के ही, भले आप निवासी कहलाएं किसी भी राज्य का, लेकिन दोहरी नागरिकता का मतलब होता है वहाँ का नागरिक कहलाएंगे। तो ये कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता प्राप्त करने की जन्म के आधार पर सही है, वंश के आधार पर हाँ, आगे जो आपके माता पिता दादा उदा परदादा, इसमें अगर जो आप भारत के हैं तो आपकी नागरिकता मिल जाएगी। हम लोग को किस रूप में मिला? हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सब यही हैं, हम लोग को आनुवंशिकता के आधार पर मिला है। पंजीयन के आधार पर मिलता है, ये भी सही है। अनुरोध के आधार पर अनुरोध करेगा सरकार के, करेगा विदेशी आगे कि हमको नागरिकता दे दे, कोई मतलब है। तो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो तीनों हो जाएगा, 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो नागरिकता का कोई भी संबंध बनाएगा, मतलब कानून बनाता है, तो कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि होगा, तो कैसे खो सकता है? भारत का नागरिक का परित्याग कर दे, हाँ खो देगा, जब खुद त्याग कर देगा तब। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता, हाँ अन्य देश की नागरिकता लेगा तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। आर्टिकल 9 में कहा गया है, किसी अन्य देश के नागरिकता से विवाह करता, अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो विवाह करता है ये तो नहीं, विवाह करता है तो उससे का मतलब हम देश के, हम कोई भी कर लेगा, अपना लेकर आ जाएगा भारत में, क्या दिक्कत है? सरकार की आलोचना करता है, सरकार की आलोचना करेगा तो भारी पड़ सकता है, उसको मतलब देश विरोधी काम करेगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 1, 2, 4 है ऑप्शन में, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो यहाँ पे 4 भी नहीं हो, 4 होगा, केवल 1 और 2। 1, 2 मतलब यहाँ पे भारत की नागरिकता परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, ये सब उतना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 2 में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।